अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच का हुआ होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज है 18 दिसंबर 2024 पाकिस्तान में। आज की जो मौज़ूआत हमारे पास हैं आपको बताते चलें। माजी में अल्ताफ़ हुसैन से वफ़ादारों के अंदाज़, दौरे हाजिर में अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत और तजदीद वफ़ा के अंदाज। अल्ताफ़ हुसैन का अहम पैगाम किसको दिया? सियासी कारकुनों के लिए अहम पैगाम किसका? दरख्शां थाने के पुलिस ऑफिसर की वीडियो का मामला, पुलिस हकाम खामोश क्यों है? लियाकताबाद से वसीम चितकबरा गुटखा फरोश छलावा गिरफ्तार। लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नए और पुराने देखने वालों से दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बटन जो है बेल का दबाकर उसको आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो अपलोड होती है उसका मैसेज आपको मिल जाए। वीडियो अगर हमारी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर किया करें और पैगाम मैसेजेस के ज़रिए हमें दें। तनकीद बराए इस्लाह होगी तो ज़रूर जवाब दूंगा, बराए रास्त भी और व्लॉग में भी। और अगर तनकीद बराए बदतमीज़ी हुई तो बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लियाकताबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अहम इलाका गुंजान आबादी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान भरपूर तरीके से तरक्याती काम जारी रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी लाइनें, सेवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें, गैस की लाइनें डलवाई जा रही हैं, फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब ने एक इजलास तलब किया था 2 से 2.5 माह कबल, जिसमें नाज़माबाद के तमाम बिल्डर्स एसोसिएशन के लोग थे और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान थे, पुलिस वाले थे, पुलिस के अफसरान मौजूद थे और पाबंद किया गया था गैर कानूनी तामीरात नहीं होनी चाहिए। पुलिस को भी पाबंद किया था कि गैर कानूनी तामीरात आप भी अपने इलाके में रुकवाएं। ये ताहा सलीम साहब ने अहकाम दिए थे, इसमें पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। आज पुलिस कहती है ये हमारी डोमेन में नहीं आता। ठीक है, ये उनका और ताहा सलीम साहब का और उनके सीनियर अफसरान का मामला है। लेकिन जो लियाकताबाद में तामीरात हो रही हैं उसमें हम आपको बताते चलें कि लियाकताबाद में जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन यानी कि नक्शा बिल्कुल जिसका पास ही नहीं है वो, और फिर जिसका नक्शा पास है अगर है भी इत्तिफाकन, वैसे तो है ही नहीं, 100% गारंटी है, तो उनके इजाफी फ्लोर और पोर्शन एक छत में यानी एक फ्लोर पे 2 पोर्शन, 2 किचन, 2 बिल्डिंग कंट्रोल पास नहीं करता। हम बोल बोल के थक गए कि कानून बना लें, 3rd फ्लोर तक का नक्शा पास करने दें, एक पे 2 का कानून बना दें, कमर्शियल का कानून अलग बना दें, पोर्शन का कानून अलग बना दें, उसकी लमसम फीस ले लें आप 15 लाख रुपए, और रेजिडेंशियल का आप जो है ड्राइंग अलग बना दें, उसका कानून अलग बना दें, उसकी स्क्वायर फीट के हिसाब से चालान जमा कराएं। लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि करप्शन के पैसे आना बंद हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं लियाकताबाद टाउन में। नोट कर लें, नोट करने वाले हजरात, 7/325 ग्राउंड +1 पर अभी बना हुआ है। लियाकताबाद 7 नंबर इकराम चक्की वाले के गली में है ये। 7/63 शाहिद होटल वाले की गली में है और इसमें कमर कायम खानी साहब शामिल हैं, बराए रास्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर। इसी तरह B1 एरिया में 11/31, 12/31। अच्छा, इन सब की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, चल रही होंगी स्क्रॉल पर। और ग्राउंड +1 B एरिया 13/7, लियाकताबाद 5/502, ग्राउंड फ्लोर है
58/23। उसके बाद हम आ जाते हैं लियाकताबाद में 4/232, फिर लियाकताबाद में 4/661, फिर पेंट हाउस डाला जा रहा है 3/86 पे, फिर छठा फ्लोर डाला जा रहा है 1/385 पे, फिर बी एरिया में हिना स्कूल के पास 18/5 और 2/570 भी है। अच्छा, बात कहने की ये है कि लियाकताबाद में सालों पहले लाइनें चेंज हुई थी, वो हमें भी नहीं पता। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर का हमें पता है, उन्होंने लाइनें चेंज कराई थी। गंदी गलियों की वाटर की जो लाइनें थी गंदी गलियों में, जो हम बचपन से देख रहे थे, वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने साफ गलियों में डलवाई थी, जिससे तकरीबन लियाकताबाद में जो अक्सर बेशतर सेवरेज के पानी पीने के पानी में मिलकर आता था, वो मामला ख़त्म हो गया था। अच्छा, सेवरेज की लाइनें डलवाई जा रही हैं। मकसद कहने का ये है, इनके पाकिस्तान जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितने तरक्याती काम कर रही है वो सब फ्लॉप हो जाएंगे, वो सब आने वाले सालों में फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये आबादी, ये पोषण माफिया, ये करप्ट माफिया, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लियाकताबाद में जो ठेकेदार बने हुए हैं, गैर कानूनी तामीरात कराने के जो ठेके ले रहे हैं, और ठेके लेके वो करप्ट अफसरान को पहुंचाते हैं पैसे, और उनका कमीशन बना हुआ है। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगा, अगर कोई इदारा मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा तो मैं ज़रूर नाम लूँगा और उनका बहुत कुछ बताऊँगा कि उन ठेकेदारों ने अपनी कितनी प्रॉपर्टियाँ बनवाई और कितनी कौन कौन सी गाड़ियों में वो घूमते हैं, सब बताऊँगा। नहीं तो वो उनसे ज़राए इनकम पूछो उनसे कि वो क्या काम करते हैं, इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आई। खैर, वो एक अलग मैटर है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते चले, ताहा सलीम साहब डिप्टी कमिश्नर जो थे, उन्होंने इजलास बुलाया था, उन्होंने बड़े अहकाम दिए थे, लेकिन होना वाना कुछ नहीं था और ना ही कुछ हुआ। और लियाकताबाद में फिर चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें फ्लोर तामीर किए जा रहे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो सरकारी अफसर का नाम लिया जाता है कि भाई इसके पीछे ये सरकारी अफसर है, इसके पीछे ये सरकारी अफसर है। तो हम सहाफ़ियों का गला दबा दो, हम सहाफ़ियों को लाइन पे खड़ा करके जान से मार दो, हम सच बोलना बंद कर देंगे, हम सच लिखना बंद कर देंगे, जो सरकारी अफसरान हैं वो जीतते रहेंगे, वो अपने काम कराते रहेंगे। अगर हैं तो नहीं, मुझे पता है नाम इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अच्छा, सेकंड मौजू हमारा था दरख्शा थाने के एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो लीक हुई है। अच्छा, मैंने भाई को बहुत कोशिश की, सुबह 9 बजे से जब मैंने वो वीडियो देखी तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं कोशिश करता रहा दरख्शा थाने से रब्ता करने की, लेकिन दरख्शा थाने में रब्ता नहीं हुआ। तो जो इनकी पुलिस का जो पेज है उसमें जो दरख्शा थाने के नंबर नाम दिए हुए हैं वो नंबर गलत हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, इस पर मैं एक अलग व्लॉग करूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर याद दिलाइएगा कि हमारे कराची के तमाम थानों के जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, अक्सरियत PTCL के नंबर तो बंद हो चुके हैं, और तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर है ही नहीं। किसी का मोबाइल नंबर होता है तो वो ड्यूटी अफसर का होता है, जाहिर है, अब वो ऐसा खैर नहीं है। तो इस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे भी, इसमें हम मशवरा भी देंगे गुलाम नबी मेमन साहब को। तो फिलहाल दरख्शा थाने में कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, वरना हम बता दें। ये छोटी सी वीडियो क्लिप आप देख लें, ये पुलिस अफसर बैठे हुए हैं और ये पूरे दरख्शा थाने में जो फांसी के अड्डे चल रहे हैं, जो बार चल रहे हैं, जो जितने जराइम हो रहे हैं वो उसके पैसे बता रहे हैं बैठ के, ठीक है ना। खैर, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, अगला जो हमारा मौजू है वो है MKM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक सोशल मीडिया जो बाहर ममालिक के हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू अल्ताफ़ हुसैन साहब का लिया। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बार फिर उस इंटरव्यू के ज़रिए उनको कहा कि आप मेरा ये पैगाम पाकिस्तान के इदारों तक पहुंचा दें कि मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दें, मैं 48 घंटे में, सिर्फ हमें 48 घंटे की इजाजत दे दो। दुनिया न कहे कि ये कामयाब है तो मैं सियासत से इस्तीफा, और अगर दुनिया कहे कि कामयाब है तो फिर 90 के ताले पर तमाम ऑफिस के ताले खोल दिए। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्लिप था, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो कहता हूँ इस बात पे, मैं भी सियासी कारकुनों को पैगाम दे रहा हूँ, मैं भी सियासी कारकुनों को बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुसलमान,
बाहैसियत इस शहर का कहते हैं कि खून होने के नाते मैं नौजवानों से हाथ जोड़ के एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि किसी भी सोशल मीडिया के बनावटी दुनिया में आकर खुदारा कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपकी ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएं। बार बार कहता हूं, बार बार कहूँगा, देखें जब अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़रूरत होगी तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हेलो आ जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। हमने देखा है ना, हमने देखा है 92 के ऑपरेशन में भी हमने देखा कि बुरी तरीके से, यानी ये तो भी ऑपरेशन कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई थी कि वो वापस लेकर आ गए थे सही सलामत। 92 में तो बुरा हाल था, खून के आंसू होता था दिल भाई, रोज़ जो लाशें मिलती थी डेली, बोरीबंद लाशें। अरे बोरीबंद लाशें भी आसान होती हैं, जो उनको अजियतें दे दे के नौजवानों को मारा है, दिल खून के आंसू होता था। उस वक्त हम भी लड़के ही थे, लेकिन बहुत बुरे हालात देखे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब आ गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब की एंट्री हो गई, मजबूरन हुई, मजबूरन करना पड़ी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखें जब हेलो की आवाज़ की ज़रूरत होगी तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की हेलो आ जाएगी। खुलकर काम करना यार, पहले भी कहा था, हम भी जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, हम भी जाएंगे कवरेज करने, आप भी जाना नारे लगाने, आप भी लगाना झंडे अपने इलाकों में, अपने घरों में। अभी कुछ नहीं करो यार, बहुत मुश्किल से देखो नौजवानों को मुस्तफ़ा कमाल ने बचाया है, बहुत मुश्किल से, वरना कितने लोग बेचारे देखो यार लापता थे, तहवील में थे, किसी की इदारों की तहवील में थे, 36 घंटे सूरज नहीं देखा था, जबान नहीं खोली थी उन्होंने। कैसे कैसे टॉर्चर होते हैं आपको क्या पता। तो नहीं करें ऐसा, प्लीज़ अपने माँ बाप पर रहम करें, अपने बीवी बच्चों पर रहम करें, जज्बात में ना आए, वक्त का इंतज़ार करें। ये मेरा पैगाम है कराची के नौजवानों के लिए, जज्बात में ना आए, फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, लियाकताबाद थाने में एक गिरफ्तारी हुई। तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं हुई है, हालत बहुत ख़राब है, नज़ला भी हो रहा है और जिस्म टूट रहा है, बुखार बहुत तेज़ है और 12 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है। आप मुसलसल कंटिन्यू देख रहे होंगे व्लॉग में मैं किस तरह गुफ्तगू कर रहा हूँ। खैर, बात ये थी कि लियाकताबाद में एक लड़का था वसीम चितकबरा उसका नाम था, यानी उसके चेहरे पे वाइट डॉट है तो उस बेचारे को चितकबरा कहते हैं। उसके नाम की वजह से बेचारा बोल रहा हूँ मैं। वसीम चितकबरा साहब को इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियाद पर लियाकताबाद में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हमारी जुडिशरी जो है ना वो इनको छोड़ देती है। पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, सिर्फ सज़ा देना नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करती है, जो बरामद होता है उस पर चालान बनता है, 5, 10, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम होता है। लेकिन ये गुटखा वाले, ये डकैत, ये स्नेचर, भाई ये सब अदालतों से छूट जाते हैं। हमारी मौजूद अदलियाँ हैं, जाहिर है चालान इतने कमज़ोर बनते हैं, इतने कमज़ोर चालान पेश किए जाते हैं कि अदालतें छोड़ने पे मजबूर हो जाती हैं। ठोस प्रूफ नहीं होता। यानी मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको, गिरफ्तार जो कर रहा है उसने गिरफ्तारी दे दी, अब केस चला गया इन्वेस्टिगेशन में, अब आईओ वो जा रहा है, अब आईओ ने जो उससे बयान लिया वो ले लिया, वहाँ जाके वो आईओ के बयान पे बात सवाल जवाब हो रहे हैं। गिरफ्तारी जिसने की होती है वो अलग चीज़ें बता रहा होता है, केस वहीं बैंड हो जाता है। मौजूद अदलिया हमारी केस और चालान की बुनियाद पर मुलजिमान को छोड़ देती है। तो वसीम चितकबरा भी आ जाएगा जाहिर है, और कई लियाकताबाद से गुटखा फरोश गिरफ्तार होते हैं, हुए हैं, पूरे कराची में होते हैं, वलीर में भी बहुत बड़ा गुटखा फरोश को पकड़ा है, जाहिर है वो भी आ जाएगा, क्योंकि चालान मजबूत पेश नहीं किए जाते। जो हकीकत बातें मैं बता रहा हूँ, अब इसमें भी पुलिस वालों को फिर बुरा लग जाएगा, मेरा कहना, सच बोलते हैं तो बुरा लग जाता, अब क्या करें। तो वो खबर चला दी हमने एक कि ये मंशात पी रहे हैं, तो वो जब उनको बताया तो बोला अरे वाह आपने तो बड़ा टारगेट अचीव कर लिया भाई। अब क्या बोलूँ, अरशद शरीफ साहब का बोलना है, आपने अरशद शरीफ साहब के लिए आवाज़ उठाई, अनासिफ पे मंशा, मैं मुझे मिसालें दे रहे हैं यार, क्या बोलूँ, वो अच्छे से जो है बहुत
मेरी तो किसी से भी लड़ाई नहीं है भाई, मैं क्यों किसी को बुरा बोलूं, लेकिन उनके बातों पे मैं हंस रहा हूँ। खैर मैंने जो काम करना था कर दिया, जो नर्सरी के हवाले से पता चल जाएगा उनको भी तेरी काम किया हमने। अच्छा, तो वसीमजीत कबरा को गिरफ्तार कर लिया है, तो देखा आगे इनके क्या मामला होते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताता चलूं कि इशरतुल अवाज साहब को ऑन किया जा रहा था, इशरतुल अवाज साहब को ऑन किया जा रहा था और बड़ी तेजी से इन्होंने राब्ते शुरू किए थे। जो इनकी मौजूदा कमेटी थी, हैदराबाद भी गए थे, इन्होंने सिंध भी गए थे, हैदराबाद में भी इनके पोस्टर लगे। अगर हमारे वीडियो सेक्शन में एडिटिंग में अगर इनको मिल जाएगी वीडियो तो वो हो सकता है आप अभी देख भी रहे हो, पोस्टर लगे हैं इशरतुल अवाज साहब के दीवार पे। तो काम तो किया था इन्होंने, लेकिन किस बिना पर अभी इशरतुल अवाज साहब की एंट्री रोक दी गई है और किस बिना पर इनको जो है अभी बैक कर दिया गया है। क्योंकि मैं हैदराबाद में जब था तो मुझे मैसेज आया था कि कोरंगी में भी जो है एक इनका बहुत बड़ा जनरल वर्कर इजलास होने जा रहा है, लेकिन वो मैं राब्ते में था अपने यहाँ कुछ साथियों से, अपने मीडिया के जो मेरे अखबार के हैं, तो उन्होंने कहा ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब क्यों कैंसिल हुआ ये जाहिर है वो ही बेहतर जानते हैं, या जो सेटअप बनवा रहे थे वो बेहतर जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल इशरतुल अवाज साहब की भी वापसी रुक गई है, वरना उन्होंने दिसंबर में आना था और दिसंबर में जलसा भी करना था। प्रोग्राम उनका नश्ता पार्क का था और कुछ लोग कह रहे थे जिना बागे जिना में होगा, लेकिन जाहिर है अभी उनके पास इतनी पब्लिक नहीं थी तो वो नेशनल पार्क में इसलिए कर रहे थे। अच्छा, नेशनल पार्क का जलसा भी रोक दिया क्योंकि जाहिर उनकी वापसी रुक गई है फ़िलहाल, तो नेशनल पार्क का जलसा भी रुक गया इशरतुल अवाज साहब का। अब इशरतुल अवाज साहब की जो जगह थी, जो इनके राब्ते हुए एकदम या बड़ी अफवाहें चली, मैंने तो खैर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी थी क्योंकि ये अफवाहें वाली रिपोर्ट में कभी अपने व्लॉग में पेश नहीं करता बताता। तो जो भी था खैर अल्लाह रहम करे, मैंने पहले बोला था 2-4-6 ब्लॉग के पहले कि देखें जो सिस्टम चल रहा है चलने दें, तरक्याती काम भी हो रहे हैं हर इलाके में, सेवरेज की लाइनें डल रही हैं, सफाई के इंतजाम हो रहे हैं, जो आवाम के मामला हैं वो हल हो रहे हैं। अब जो सिस्टम बना हुआ है ना इसको बना रहने दें, सब अफाम और तफहीम से रह रहे हैं। आप यकीन करें मैं बजाते खुद बोल रहा हूँ, एमकेएम के आने के बाद हमने एमकेएम के इलाकों में किसी और जमात को काम करते हुए नहीं देखा, नहीं करने दिया जाता था काम। अभी जाहिर है ऊपर की पॉलिसी थी, मुस्तफा कमाल साहब ने भी उस पॉलिसी को ऑन किया और उन्होंने आते ही कहा था कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। तो अब मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ तो लोग जो है ना फिर कमेंट्स करते हैं उनके लिए। भाई जो उनकी बातें हैं मैं वो बताता हूँ। अब मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी तो जिक्र किया ना, अब मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का जिक्र किया कि लोग कैसे वो कर नहीं, अभी जिक्र किया नहीं, मैं क्यों करूँगा जिक्र, तो मैं उनका भी तो जिक्र कर रहा हूँ। उसको तुम यार अप्रिशिएट नहीं करते, मैं किसी का नाम ले लेता हूँ, सच बताता हूँ तो आप छिद्रोल करते हो मेरे मैसेजेस में, लेकिन मैं तो कुछ जवाब देते ही नहीं, करते रहो भाई। खैर, तो मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छी पॉलिसी अपनाई थी तो मामला अच्छे थे, लेकिन ये जो सिस्टम के उसका सिस्टम आ रहा है सियासी, उसको ऑन किया जा रहा है, तो ये मामला ख़राब होते हैं। अफवाम तफहीम की जो फ़िज़ा होती है वो ख़राब होती है। वैसे इस वक्त जो है शहर कराची और पाकिस्तान के हालात बहुत अजीब से हैं, कुछ पता ही नहीं कब क्या हो जाए। मैंने कहा था अल्ताफ़ हुसैन से वफ़ादारों के अंदाज़, तो देखें मैं आपको वीडियो, मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहें। इस वीडियो में जज्बात देखें आप लोगों के, ये सारे अल्ताफ़ हुसैन के जज्बात हैं। ये इसमें हैदराबाद की भी वीडियो शामिल होगी जो आप देख रहे होंगे, इसमें कराची में जब जेल से लोग आए थे, ये वीडियो हमारे पहले मौजूद नहीं थी, लाइब्रेरी वालों ने बाद में बताई, तो हमने कहा इसको लगाना। तो ये वीडियो देखें, जेल से आने के बाद इतने जज्बात हैं कारकुनों के, ठीक है ना। तेरी मोहतरम जनाब हुसैन भाई को प्यार मोहब्बत और सलाम और तमाम शहीदों, ठीक है ना, इनसे तजदीद वफ़ा के अंदाज हैं। अच्छा, माजी में जो है ना, माजी में यानी कि माजी की मैं बात बता रहा हूँ, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान में थे तो आप यकीन करें आसपास से गिरदोनवाब से लोग देखने आते थे खाली अल्ताफ़ हुसैन साहब की एक झलक, और अल्ताफ़ हुसैन साहब आते थे और गेट खुलता था एक, जो उनका घर था 90, वहाँ झंडा चौक है, अभी भी झंडा लगा हुआ है वहाँ, तो वहाँ पर बड़ी मशहूर एक दुकान थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ अक्सर जब जलसा होता तो उनकी तो ईद हो जाती थी, अंदर वाली दुकान की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब दरवाजे के ऊपर आनी दीवार के पीछे खड़े होते थे
और हाथ हिलाते थे, लोग बड़े खुश हो जाते थे। यानी अल्ताफ हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे लोग। और कारकुनान का तो खैर एक अलग ही अंदाज होता था, पीर साहब से कम के बात नहीं होती थी, हाथ चूमना और दुआएं लेना। खैर ज़ाहिर देखिए सियासी शख्सियत तो हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की एक सियासी शख्सियत तो है। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन जैसी सियासी शख्सियत कोई नहीं है। देखिए अब अगर वो कुछ बोलते हैं इदारों के लिए और अगर इदारे उसको कहते हैं कि ये गलत है, और तो वो इदारे बेहतर जानते हैं, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बोलते हैं। अब वो बोलते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। खैर ये भी अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत का एक अंदाज था, तजदीद वफा का अंदाज था, जो आपने भी वीडियो में देखा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बात नहीं की जा रही नज़ला क्योंकि बहुत है, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बातें होंगी। और दुआ कीजिएगा पाकिस्तान का क़यामत सलामत रहे, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के तमाम इदारे, पुलिस रेंजर्स के इदारे, जवान अफसरान, फ़ोर्सेस के अफसरान जवान को अल्लाह उनको अपनी मान में रखे। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। दुनिया कुछ भी कहती रहे हमारी फ़ोर्सेस के लिए, सियासतदान जराइम पेशा कुछ भी कहते रहे हमारी फ़ोर्सेस पुलिस और जवानों के लिए, हम उनको सलूट पेश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ संडे न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।